गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोएम जो चाइल्डहुड चल रही थी उसकी थर्ड स्टैंजा देखेंगे, जिसमें पोएट ने अपने चाइल्डहुड के चले जाने का, खो जाने का, बचपन के बीत जाने का वर्णन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ये कब चला गया उन्हें पता भी नहीं चला, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट्स भी दिए। तो अब हम थर्ड स्टैंजा में देखते हैं उन्होंने इसका क्या रीज़न बताया है। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? अब कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड उस समय चला गया क्या, जब मैंने यह पहचाना, जब मैंने ये महसूस किया कि मेरा मस्तिष्क जो है वो वास्तव में मेरा ही है। मीन्स मैं अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से अपने सभी डिसीज़न ले सकता हूँ। जब ये मैंने अनुभव किया, क्या तब मेरा बचपन चला गया? मीन्स तब मैं बड़ा हो गया था। तो क्या बड़ा होने के बाद मेरा बचपन चला गया था? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। और साथ ही साथ जब मेरा मस्तिष्क मेरा हो गया था, मैं अपने विचार खुद करने लगा, डिसीज़न खुद लेने लगा, तब क्या उस समय विच एवर वे आई चूज़, जो भी रास्ता था वो मुझे खुद चुनना था, ये विचार आते ही मेरा बचपन चला गया? तो यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या उस समय चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। और साथ ही साथ जब मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अन्य लोगों के लिए नहीं, मुझे केवल और केवल मेरे विचारों से ही सारे कार्य करने हैं, और ये विचार अपने आप आने लगे, तब मेरा बचपन चला गया। या फिर बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज दैट द डे, या फिर ये विचार जो हैं वो दूसरों के नहीं हैं, सिर्फ मेरे हैं, मेरे अकेले के हैं। तो डिसीज़न जो लेना है वो मुझे लेना है, मुझे अकेले को लेना है, किसी से पूछकर कुछ नहीं करना है। वॉज दैट डे, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था जब मैंने इन सभी चीज़ों का अनुभव किया। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए, अपने विचारों में आगे बढ़ते हुए, द पोएट डेलिब्रेट्स ऑन द सेम क्वेश्चन। कवि जो है उन्होंने यही प्रश्न दोबारा उठाया रिगार्डिंग द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि उनका बचपन जो है वो खो चुका है। फर्दरमोर, आगे, द ऑथर आस्क हिमसेल्फ, ऑथर पोएट जो है वो अपने आप से पूछते हैं अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज़, कि इस संबंध में बहुत सारी जो संभावनाएं हुई हैं, क्या वही इसका रीज़न है। मोर ओवर, और आगे वो कह रहे हैं द पोएट थिंक्स अबाउट द डे, कि कवि जो है वो उस दिन के बारे में सोचते हैं। व्हेन ही केम टू द रियलाइजेशन, जब वो इस रियलाइजेशन पे, वास्तविकता पर आए थे कि हिज माइंड वॉज हिज ओन, कि उनका मस्तिष्क जो है, मीन्स उनके विचार जो हैं वो उनके स्वयं के हैं, डिसीज़न जो है उनके स्वयं के हैं। दिस वॉज द टाइम, क्या यही वो समय था। व्हेन द पोएट केम टू द रियलाइजेशन, जब कवि को महसूस हुआ था कि ही कैन यूज़ हिज माइंड इन एनी वे ही वॉन्ट्स, कि वो अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने डिसीज़न को अपने तरीके से, जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। मीन्स सारे डिसीज़न वो खुद ले सकते हैं। ऑल्सो द पोएट रियलाइजेज दैट, साथ ही साथ कवि ने यह भी महसूस किया कि हिज थॉट्स वर हिज ओन, कि विचार जो हैं वो केवल उनके ही विचार होने चाहिए, एंड नो वन कैन अफेक्ट देम, और उन विचारों से किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। विचार वो अपने खुद लेंगे, डिसीजन जो होंगे अपने खुद लेंगे। वन कैन से दैट, और कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि द पोएट बिकेम अवेयर ऑफ हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी, कि इस समय कवि जो है वो जागरूक हो गए थे अपने स्वयं के अस्तित्व पर और अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर। तो इस बारे में उनको जानकारी हो गई थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था, उनको पता चल गया था कि डिसीज़न जो हैं वो उनको खुद को लेने हैं, और कैसे लेने हैं, जैसे वो चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले सकते हैं। सो वॉज दैट द डे, और इसीलिए वही दिन
जिस दिन उनको रियलाइजेशन हुआ तब उनका बचपन चला गया। वेयर हिज चाइल्डहुड बिकेम लॉस्ट। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि चलो पता तो चला कि उनका चाइल्डहुड चला गया, परंतु वेयर हिज चाइल्डहुड बिकेम लॉस्ट, पर उनका चाइल्डहुड अब गया कहाँ? अब ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में आ गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखिए फोर्थ स्टैंजा में भी स्टार्टिंग उन्होंने यही की है कि लास्ट जो लाइन थी हमारी थर्ड स्टैंजा की, कि अब उन्हें पता तो चल गया, रियलाइजेशन तो हो गया कि कब गया उनका बचपन जो जा चुका है वो कब गया था, आभास हुआ उन्हें। पर अब वो ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनका बचपन चला तो गया पर अब कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो आगे वो इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि उनका ये जो बचपन है ये ऐसे स्थान पर चला गया है जिसको हम भूलने की अवस्था कहते हैं। मतलब एक ऐसे स्थान पर चला गया जो कि छुप चुका है, दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। और अगर उन्हें अपना बचपन देखना है, महसूस करना है, तो वह किसी शिशु के चेहरे के अंदर छुपा हुआ देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने बचपन को देखना है या बचपन की कोई बात याद करनी है तो हम किसी भी छोटे शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके चेहरे में अपने बचपन को महसूस कर सकते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ से अपनी पास्ट की एक्टिविटीज़, चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ हम याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई नो। और कवि कह रहा है बस इतनी सी बात है जो मैं केवल जानता हूँ, और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने बचपन के बारे में आपको बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस लास्ट स्टैंजा, इस आखिरी स्टैंजा में द पोएट बिकम्स रिमोर्सफुल अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। कवि जो है अपनी जो चाइल्डहुड उनका जा चुका है, खो चुका है, उसके बारे में दुखी है। इट सीम्स द पोएट हैज़ ए डिज़ायर टू लिव हिज चाइल्डहुड। और ऐसा लगता है कि कवि जो है अभी भी अपने बचपन को जीने की इच्छा रखते हैं। ही कंक्लूड्स दैट, आखिर में वो यहाँ कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हिज चाइल्डहुड हैज़ वैनिस्ड, कि उनका बचपन जो है वो गायब हो चुका है। और कहाँ? इनटू ए फॉरगॉटन प्लेस, एक ऐसे छुपे हुए स्थान पर, भूले हुए स्थान पर, फ्रॉम विच इट कैन नेवर रिटर्न, जहाँ से वो वापस लौट कर नहीं आ सकता है। द पोएट चेरिशेस हिज लॉस्ट इनोसेंस। अब कवि जो है अपने खोए हुए अज्ञानता जो कि बचपन में होती है उसके बारे में सोचते हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ इनोसेंस। और अब आगे कहते हैं कि वो बचपन का जो इनोसेंस था, अज्ञानता जो थी, दैट वन कैन ओनली सी इन ए बेबीज फेस, जिसे प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के चेहरे में जरूर देख सकता है, क्योंकि बच्चे भी क्या होते हैं, बड़े इनोसेंस होते हैं। ही ओनली हैज़ स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज। उनके पास तो अब केवल और केवल अपने बचपन की मधुर यादें ही रह गई हैं, विच वुड फेड अवे रैदर क्विकली, जो कि बहुत जल्दी ही वहाँ से जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, और कवि के अनुसार, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड रिमेन्स ओनली अंटिल वन इज एन इन्फेंट। और यही बचपन की जो अज्ञानता है वो प्रत्येक व्यक्ति में तभी तक रहती है जब तक वो शिशु होता है। अब देखिए कंक्लूजन देखिए हम इस पोएम का। द चाइल्डहुड समरी डिस्कस, चाइल्डहुड बचपन की ये जो कविता है, इसकी समरी, सारांश जो है वो हमें बताता है कि हाउ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड गेट्स लॉस्ट, कि बचपन की अज्ञानता किस प्रकार से खो जाती है। एज व्हेन ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। एंड बिकम अवेयर ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और जब जब हम जीवन की रियलिटी से जागरूक हो जाते हैं तो हमारे बचपन की जो अज्ञानता होती है वो खो जाती है। तो यहाँ पे हमारी पोयम हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।